जो कहते हैं वो सही कहते हैं। जनरली कैमरे के पीछे जो होते हैं उनकी तारीफ बहुत कम होती है। जो मेहनत करते हैं, जिस आर्टिस्ट को खूबसूरत दिखाते हैं, उनकी तारीफ बहुत कम होती है। और बात सही है। उमराव जान के टाइम में जब मुझे ऑफ़र आई थी तब किसी ने कहा कि आप उमराव जान पिक्चर कर रहे हैं तो उसमें कौन है। तो मैंने कहा रेखा है। रेखा है? अरे बाप रे, उसके तो नखरे बहुत है, वो बहुत परेशान करेगी आपको, ये है वो है। मैं तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा इसको हैंडल कैसे करेंगे। फिर लखनऊ का शेड्यूल था फर्स्ट, तो हम जब गए तो रेखा आई। तो मैंने जो देखा वो तो कम्प्लीटली डिफरेंट था जो लोग बोल रहे थे। शी वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी सिंसियर, पंक्चुअल, और इतना इन्वॉल्व थे हम सब वो भी कि मुझे तो कोई कंप्लेंट ही नहीं हुई। दूसरा, ये आसान नहीं है इतना सारा गहना पहनना, इतना कॉस्ट्यूम हैवी था। मुझे लगता है 10 किलो का तो ऐसे ही कॉस्ट्यूम गरारा, और उन दिनों में जो एम्ब्रॉयडरी के जो थे उसको पहन के फिर अपना टेम्पर भी कंट्रोल रखना, इट्स नॉट इजी। लकीली वी वर शूटिंग इन कोल्ड डेज, फेब्रुअरी। बट अबाउट हर फेस, मैं ये कहूँगा कि उसको, उनके फेस को लाइट अप करना बहुत आसान, क्योंकि उनका फेस ही इतना परफेक्ट है कि किसी भी एंगल से खूबसूरत लगेगी। तो उनका फेस को कुछ खूबसूरत दिखा के ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शी इज़ ब्यूटीफुल। तो जस्ट वी ट्राई टू एनहेंस अ बिट लाइटिंग सिंसियरली। लेकिन बोलते हैं कि उस टाइम उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी कि कैमरे के सामने किस तरह से अपने आप को और अच्छी तरह खूबसूरत ढंग से पेश किया जाए। क्योंकि वो उससे पहले जो उनकी फर्स्ट मूवी भी आई थी सावन भादो, तब सब बोल रहे थे कि बिल्कुल सुंदर नहीं है, कैसे टिकेंगी इंडस्ट्री में पता नहीं। और उसके बाद इतनी बड़ी हिट नहीं, सावन भादो के टाइम में शी वॉज बिट प्लम्पी, थोड़े से वेट भी ज़्यादा थे, फेस पे भी वेट ज़्यादा था उनका। बट आफ्टरवर्ड शी चेंज like anything. She, it was like a miracle that she did not look the same. But otherwise she had the experience. It was not that कि सावन भादो कंप्लीट करके ही आ गई। उनकी पहले भी फिल्में आ चुकी थी, अमित जी के साथ भी आई थी, और भी फिल्में आ चुकी थी। उमराव जान के मच लेटर। लेकिन आप उस टाइम जब इंडस्ट्री में प्रेजेंट थे, जो उनका एक सावन भादो से ट्रांजिशन था खूबसूरत और उमराव जान तक का, जो उनका मतलब ये 3-4 सालों में ही एकदम अलग ही इंसान के रूप में उभर कर आई। टू टेल यू द फैक्ट, बिकॉज मैंने तो आई वॉज वेरी मच सिंसियर टू द स्क्रिप्ट, क्योंकि उमराव जान अदा खुद ही ऐसी कैरेक्टर थी फिल्म में जिसमें के पीछे कितने नवाब पागल हो चुके थे। वो लिटरेट भी थी, शायरी भी, शायराना भी थी। तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत हमने कोशिश की, और सॉफ्ट सॉफ्ट फोकस में उनको शूट किया है काफ़ी। और लाइटिंग तो अच्छी करते ही हैं हम, और उनको तो लाइटिंग करना है बहुत आसान है। जैसे कोई कई हीरोइन ऐसी होती है जिसको कहते हैं कि ये आप ज़रा इधर देखिए, तो वो नहीं देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है उनका लेफ़्ट प्रोफाइल ही अच्छा है। कोई कहते हैं हमारा राइट ही अच्छा है। इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ द परफेक्ट फेस। सर उस टाइम अगर उनके एक करियर ग्राफ पे नज़र डालें कि जिस तरह से उनकी स्टार्ट हुई साउथ इंडियन फिल्म्स की, फिर बॉलीवुड में एंट्री, हिट्स, और फिर एक उनकी जो खून भरी मांग आई थी 87 में, वो भी एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। इनके करियर ग्राफ के ऊपर नज़र डालें तो क्या? I don't keep track of all those things actually,
कि किसकी करियर कैसी जा रही है, बट आई कैनॉट से मच अबाउट दैट बिकॉज दैट कम्स इन द जर्नलिस्ट साइड, दे हैव टू जज राजा के सेट पे कुछ ऐसा खास किस्सा या कुछ आपको याद है उनके साथ? इमरान में कोई ऐसा खास किस्सा नहीं हुआ था, शूटिंग बहुत स्मूथ हुई थी, कोई डिफरेंसेस नहीं थे, कोई टेंट्रम्स नहीं थे, कुछ नहीं, बहुत अच्छा था सब, एवरीथिंग वाज सो गुड। और ऐसा भी सुना है कि रेखा जी भी बहुत पर्टिकुलर है कि कैमरा किस तरह से शूट किया जा रहा है, हमें क्या एंगल है, लाइटिंग क्या है। एक सही मानों में तो उनको कॉन्शियस रहना भी चाहिए कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे फोटोग्राफ किया जा रहा है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो, कि आप किसी पे विश्वास करते हैं कि हमें अच्छी तरह फ़ोटोग्राफ करेंगे, क्योंकि मेरा पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा था, तो वो तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो अगर वो कॉन्शियस है तो सही है, कोई भी आर्टिस्ट कॉन्शियस हो गया अपने लुक्स के लिए, अपना परफॉर्मेंस के लिए, तो कैमरामैन इज़ वन ऑफ दोज लुक्स आफ्टर दैट। उमराव जान कैरेक्टर की जो ब्यूटी थी जिसे रेखा जी ने पोर्ट्रे किया था बहुत अच्छे ढंग से, उसमें एज अ कैमरामैन बिहाइंड कैमरा आपका कितना योगदान था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। वही योगदान तो वही था कि जो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी उन दिनों में, पूरी स्क्रिप्ट दी गई थी मुझे, क्योंकि मुजफ्फर भी उन दिनों में नए थे, ही हैड नॉट मच एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग सीन्स, so he was very much involved in decor and costume and authenticity and beautification of sets, interiors. He was so much involved there. So sometimes I had to help him out in the execution of scenes also, and also the picturizing songs. So that gave me the complete power of expressing myself and depicting what I see in Umrao Jan, or what I see in that script, and how I imagine Umrao Jan. और लकीली हमारे साथ थे आर्ट डायरेक्टर बंसी चंद्रगुप्त, वो बहुत ही समझदार और बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे, और उन्होंने वहीं लखनऊ में ही रिक्रिएट किए थे सब, जो रूइंस में भी उन्होंने रिपेयर करके अच्छे बनाए थे। उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ही बड़ा है। आमिर खान के बारे में मुझे, आमिर खान दोस्त है, अच्छे हैं, परफेक्शनिस्ट है, कोई भी चीज़। पूछना चाह रहे हैं कि बहुत फेमस है उनके बारे में कि वो अपने एकदम किरदार में घुस जाते हैं, बहुत परफेक्शन से निभाते हैं। सही बात है, बहुत ही परफेक्शन। एस्पेक्ट प्रोफेशनल नहीं, ऐसे मुझे कोई ख़ास अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने हाल के 2 फिल्में की हैं उनके साथ, तो ही इज़ टोटली डिवोटेड पर्सन। एक जो कैरेक्टर पकड़ के रखते हैं फिल्म है उन, ही इज़ एंजॉइंग दैट सक्सेस। नथिंग कम्स फ्री, नथिंग कम्स चीप। आपने कहा मुजफ्फर साहब क्योंकि नए थे, उससे पहले उन्होंने कोई फिल्म नहीं की थी, उमराव जान उनकी फिल्म थी। उन्होंने की थी फिल्म, मतलब एक गमन। गमन की थी, बल्कि ही डिडंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, या सो उमराव जान में उनका जो जज्बा और पैशन था उसे समझने में और रेखा को उस उस आकार में ढालने में आपको कितनी मशक्क़त का सामना करना पड़ा? वही तो मैंने कहा ना कि वो जो उन्होंने जो रेखा के ड्रेस या पूरी पिक्चर में जो है, जो कॉस्ट्यूम्स जो है, वो ऑर्नामेंट्स है, जो डेकोर है उन दिनों में, जो बिकॉज ही इज़ ए पेंटर, इज़ वेरी गुड पेंटर एंड आर्टिस्ट हिमसेल्फ, तो उन्होंने बहुत रिसर्च करके वो सब मेहनत करके नवाबों के वहाँ से रियल गहने लाए थे, कॉस्ट्यूम्स लाए थे, प्रॉपर्टीज़ लाए थे, तो लैक्स ऑफ वर्थ प्रॉपर्टीज़ उन दिनों में।
तो उन्होंने बहुत डेकोर अच्छी तरह किया। मगर क्या है कि कई डायरेक्टर जो आते हैं उनका विज़न होता है मगर एग्जीक्यूशन कभी वीक होता है। सो मैनी डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो जिसमें कैमरामैन की हेल्प बहुत होती है, कैमरामैन हेल्प करते रहते हैं एग्जीक्यूशन में। नॉट ऑल बट मैनी ऑफ देम, न्यू कमर न्यू डायरेक्टर्स ऑल्सो। मुजफ्फर वॉज न्यू कमर एट दैट टाइम, सो आई did short divisions for him, continuity, where to look, where not to look, only the execution side. अच्छा, बाकी रेखा और आर्टिस्ट तो थी, वो उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती नहीं, वो अपने आप परफॉर्म कर लेते हैं। हाँ, मैंने सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि आप जो हैं यू डोंट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, उर्दू सेंसिबिलिटी को जो नहीं, इट वाज लाइक ए फॉरेन कंट्री टू मी व्हेन आई वेंट देयर। तो सब जो लखनऊ की उसमें बोलते हैं उर्दू मिक्स बोलते हैं, तो उन दिनों में जब मैं वहाँ पहली बार गया तो नवाबों के बीच मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया। तो इट वाज लाइक ए फॉरेन कल्चर फॉर मी, बट एनीवे आई एडॉप्टेड वेरी फास्ट।